नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजारी बायोटेक लिमिटेड के जो Q3 के रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर। तो डायरेक्ट मैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट पढ़ना स्टार्ट करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दी जाती है कि आप किसी भी शेयर के अंदर बाय सेल या किसी भी तरह की ट्रेडिंग करें। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने Q3 के रिजल्ट ओपन कर लिए हैं और यहाँ जो भी फिगर्स दी गई हैं, जो भी वैल्यूज दी गई है वो रुपीज इन मिलियंस में दी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख रुपए होते हैं। अब अगर सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे Q3 के रिजल्ट दिए गए हैं, यहाँ पे पिछले क्वार्टर के रिजल्ट दिए गए हैं और यहाँ पे बात करें तो एनुअली जो रिजल्ट आते हैं Q3 के वो दिए गए हैं। तो सीक्वेंस क्वार्टरली और एनुअली कंपेयर करने के लिए बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम की अगर बात करें तो इसमें होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमें मिलती है टोटल इनकम। और टोटल इनकम की अगर बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर आया है 5132, जो पिछले क्वार्टर में था 4990 और एक साल पहले की अगर बात करें तो वो था 4672। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही जो टोटल इनकम किया है कंपनी ने उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये इनकम जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ते हैं और एक्सपेंस की अगर बात करें तो वो इस क्वार्टर में आया है 4700 और पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो था 4500 और उससे एक साल पहले था 4100। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 4700 ये ईयरली और क्वार्टरली दोनों के अंदर हम कंपेयर करें तो जिस तरह से इनकम बढ़ी है उसी तरह से टोटल एक्सपेंस भी बढ़ा है। और एक्सपेंस का ये मैटर होता है कि अगर किसी भी कंपनी को अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना है तो इनकम जनरेट करने के साथ साथ उसके जो एक्सपेंस है उसको अच्छे से मैनेज करना भी आना चाहिए। कंपनी के जो एक्सपेंस है अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें से हम टोटल एक्सपेंस अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो वो है 423, जो पिछले क्वार्टर के अंदर था 481 और उससे पहले था 477। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्वार्टरली और एनुअली दोनों के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो 477 से घट के 423 हो चुका है एनुअली। और क्वार्टरली अगर बात करें तो 481 से घट के हो चुका है 423। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो टोटल एक्सपेंस है कंपनी के वो बहुत ही ज्यादा आए हैं इस क्वार्टर के अंदर। इसकी वजह से जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टेंट पड़ा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयरली और क्वार्टरली दोनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर से हमें गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ेंगे और टैक्स पे करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 317। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो है 353 और अगर ईयरली बात करें तो वो है 343। तो साफ साफ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी चीज का रिफ्लेक्शन अगर आपको देखना हो टोटल जो ईपीएस है उसके फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिक ईपीएस कितना दिया हुआ है। तो बेसिक ईपीएस की अगर बात करें तो वो है 5.73 और पिछले क्वार्टर की बात करें तो वो है 6.39 और अगर उससे एक साल पहले की बात करें तो 6.23। तो 6.23 का 5.73 हो चुका है और 6.39 का 5.73 हो चुका है। तो बेसिक ईपीएस के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही फॉर्म में। तो ओवरऑल ये रिजल्ट पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कुछ ज्यादा आ जाने की वजह से, या फिर कहें तो कंपनी ने एक्सपेंस अच्छे से मैनेज नहीं किया है और इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ही गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी आपको ये रिजल्ट कैसे लगे नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for listening me. Take care and God bless you all.